हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। हमारा अभी चैप्टर चल रहा था टेंस, जो कि हमने प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है, पास्ट का सिंपल भी देख लिया है और कॉन्टिन्यूअस भी देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि प्लीज़ अपनी पिक्चर क्वालिटी को 720 पे रख लीजिएगा। 720 पे क्या होगा कि ये बोर्ड आपको एकदम क्लियर दिखेगा। और प्लीज गाइज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर क्या है इसका। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सब में सेम चलता है और मैंने इसके पहले बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। केवल चेंज होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब में। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैड। प्रेजेंट में हमने देखी थी हैज और हैव, पास्ट में आती है हैड। तो इसका सीधा हम चलते हैं रूल पे। इसमें और कुछ आगे को बताना है नहीं, क्योंकि इसके जो रूल हम बता रहे हैं, ये वाला रूल जो है जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही वेरी आईएमपी है। ये हर एग्जाम में आता ही है और जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये वाले और ये वाले एग्जाम्पल सेम टू सेम मैंने कई एग्जाम में देखे हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल दे देते हैं वो। तो देखते हैं पास्ट में रूल हमारा क्या कहता है। पास्ट में कोई दो घटनाएं एक के बाद एक हुई तो पहली घटना पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरी घटना पास्ट सिंपल में होगी। तो ये आफ्टर और बिफोर को मैंने ब्रैकेट में लगाया है, क्योंकि ये आफ्टर और बिफोर से आपको एक आइडिया लगेगा कि दो सेंटेंस आते हैं, किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंस यदि आते हैं तो उसको आफ्टर और बिफोर से यदि जोड़ा जाए तो आप अनुमान लगाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट, यदि वो पास्ट के हैं और ये पास्ट के हैं, वो हम कैसे पता करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे। क्या होता है कि वो एक साइड का दे देगा आपको हेल्पिंग वर्ब और आपको सेकंड साइड का हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा या फिर मेन वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो है आफ्टर और बिफोर तो आपको मिल ही जाएंगे। जैसे कि इसके पहले वाले नियम में हमने क्या देखा था, आपको रिमाइंड करा देती हूँ। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था हमारा एक टेंस चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में एंड सेकंड वन पास्ट सिंपल में चल रहा था। फिर हमने एक और देखा था जब दोनों घटनाएं जारी रहती हैं तो वो दोनों में क्या हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये थर्ड है, इसमें दोनों घटनाएं दोनों कब हुई? पहले हुई, ना तो वो जारी थी, वो हो चुकी हुई हैं दोनों घटनाएं। तो एक होगी हमारी पास्ट परफेक्ट में और एक होगी हमारी पास्ट सिंपल में। तो देख लेते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। जब पेशेंट जो है वो मर चुका था, पेशेंट मर चुका था बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। जब बिफोर यानी के पहले, डॉक्टर के अराइव्ड यानी पहुंचने के पहले क्या हो गया था, पेशेंट मर चुका था। तो एक घटना क्या हुई, डॉक्टर का जाना। तो वो भी कब हुई, डॉक्टर कब गया? पास्ट में, मतलब पहले समय में पहले हुई ये घटना और पेशेंट उसके भी पहले मर चुका था। तो मतलब ये दोनों घटनाएं कब हुई? पास्ट में हुई। लेकिन एक थोड़ा सा और भी पहले होगी जो कि काम पूर्ण हो चुका था, जैसे कि पेशेंट हैड डाइड, वो मर चुका था। तो कब? जब डॉक्टर पहुंचा। तो इसमें क्या होगा, कभी भी आप देख लेना बिफोर यदि आए तो बिफोर के जस्ट बाद में जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा? वो हमारा आएगा पास्ट सिंपल में आएगा। और बिफोर के पहले जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। तो आप ये स्ट्रक्चर अलग से बना सकते हैं। बिफोर से यदि कोई दो बार कैसे जुड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और यहाँ पे आएगी हेड प्लस V3। यहाँ पे हेड V3 आएगी, बिफोर बीच में रहेगा, हेड V3 इस तरफ रहेगी और V2 उस तरफ रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है बुक्स में पढ़ा है, मैंने और भी जगह से देखा और कलेक्ट किया, तो मेरे को एक ही चीज निकल के आई कि यदि ये तरीका आप याद रखोगे, पूरा नियम आपको याद नहीं रखना है, तो केवल और केवल ये वाला जो है लाइन आपको याद रखनी है कि यदि बिफोर कहीं आता है और उसके इस साइड यदि हेड प्लस वर्ब 3 दी है तो आपको जस्ट अपोजिट साइड क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आपको उस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है और बीच में बिफोर दिया है तो आपको इस तरफ क्या लगाना है? हेड प्लस V3। बाकी सेंटेंस से हमको कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपको इतना याद रह गया तो ये नियम इतना बड़ा जो लिखा है उसका पूरा एक जो है सोल्यूशन यही है। तो अगला देख लेते हैं, डॉक्टर
अराइव्ड आफ्टर पेशेंट हैड डाइड। सेम सेंटेंस मैंने ले लिया, कनेक्टर चेंज किया है। अब आप देखिएगा यहाँ लिखा है आफ्टर, तो आफ्टर के उस तरफ क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। यदि यहाँ बिफोर नहीं होता, यहाँ आफ्टर होता, तो आफ्टर के उस तरफ होता है हैड प्लस वर्ब 3 और आफ्टर के पहले होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारा नियम कह रहा है। अगला देख लेते हैं, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन। जब मैं स्टेशन पहुंचा या पहुंची, उसके बाद क्या हो गया, ट्रेन चली गई थी। तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, ट्रेन उसके पहले ही चली गई थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। दोनों ही सेम सेंटेंस है, केवल आफ्टर और बिफोर का डिफरेंस है। दो में से कोई भी एक आपको दे दिया जाएगा, तो मैं अलग से ही बना देती हूँ। आपको यदि लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अलग से दो स्ट्रक्चर, तो वो याद करने वाले होते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या आएगा, कनेक्टर के रूप में बिफोर आएगा, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये एक हमारा हो गया स्ट्रक्चर। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस हैड V3। ये दो स्ट्रक्चर हैं। आपको पूरा नियम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा नियम याद करोगे, रिमाइंड करोगे, उससे अच्छा है ये स्ट्रक्चर जैसे कि हमें ये याद करने होते हैं, सेम ये याद कर लो। बिफोर लगा है, यदि एक तरफ वो हमेशा देगा, एक तरफ देगा और दूसरी तरफ आपको पूछा जाएगा। तो बिफोर दिया है, इधर हैड प्लस V3 है, तो उधर आपको V2 लगा देना, और यदि बिफोर दिया है, V2 दिया है, तो इस तरफ आपको हैड प्लस V3 लगा देना है। सेम इसका है, आफ्टर यदि आ गया तो आफ्टर के इस तरफ V2 आएगा और उस तरफ हैड प्लस V3। ये बहुत ही इजी, सबसे इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम में आपको टेंस यदि आता है तो ये एक टेंस के रूप में आपको पूछा ही जाएगा। मैं आपको सारे टेंस कवर नहीं करा रही हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा से एग्जाम्स में आते जा रहे हैं लगातार, उन्हीं को मैं आपको ये जो है कवर करा रही हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अगला देख लेते हैं, रूल नंबर सेकेंड। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का नहीं है, पर पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है, जो कि रह गया था, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। यदि पास्ट में दो घटनाएं हुई, बीच में समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं रहा, तो दोनों घटनाएं कैसी होंगी, सिंपल पास्ट में होंगी। उसमें बीच में बिल्कुल भी समय अंतराल नहीं रहा। आप यदि देखेंगे, आपको रूल तो सब एक से लगेंगे देखने में, पर आप यदि कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि आप देखेंगे कि पहले वाले रूल में हमारा व्हाइल और व्हेन से कनेक्टर जोड़ रहा था, जहाँ के दो अलग अलग टेंस थे, दो सेंटेंस थे एक ही उसमें, तो स्ट्रक्चर में। सेकेंड वन हमने देखा, जो अभी इसमें देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे एज सून एज है। तो आप यदि कनेक्टर से भी, फिर बिफोर और इसके पहले जो हमने नियम पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा, बिफोर और आफ्टर वाला नियम। तो आप पास्ट टेंस की जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर से याद करेंगे, जैसे कि एज सून एज याद कर लीजिएगा, व्हेन और व्हाइल एक साथ आते हैं, एज सून एज एक ये वाले जो है रूल में आता है। इसके पहले वाला जो रूल था वो बिफोर और आफ्टर वाला था, तो वो उसके स्ट्रक्चर मैंने अलग ही लिखवाए हैं। तो आप यदि स्ट्रक्चर याद करेंगे और दिमाग में बिठाएंगे, क्या होता है, कभी समझाने को ये जो भाषा है, ये वाली लैंग्वेज उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती जितना प्रैक्टिकल हम खुद करते हैं, और खुद जितना ज़्यादा उस चीज़ को निकाल सकते हैं कि हम इसको और कितने ईजी वे में पढ़ें जिससे हमको याद रह जाए। तो यहाँ मैंने देखा एज सून एज जो है, ये इसका हाईलाइटर है। यदि आप इसको पकड़ लेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि दो घटनाएं यदि पहले हुई और उनके बीच में बिल्कुल भी समय नहीं रहा, एक के बाद एक जस्ट हुई, इसके पहले जो घटनाएं हो रही थी वो भी एक के बाद एक हो रही थी, पर एक काम पूर्णतः खत्म हो गया था और दूसरा उसके बाद हुआ था, तब वो घटनाएं हुई थी। और ये घटनाएं कैसी हुई, दोनों एक साथ हुई। और इसके पहले यदि हमने कंटिन्यूअस में यदि पढ़ा है, तो कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस में, कि पहले यदि दो घटनाएं हुई और वो समय में कैसी हुई, जारी थी। समय में दोनों घटनाएं कैसी थी, जारी थी। एक नियम हमने वो पढ़ा था, जब दो घटनाएं एक साथ समय में पहले जारी थी, तो वो दोनों किस में हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में हो रही थी। फिर उसके बाद हमने एक नियम देखा कि एक घटना जारी थी और तभी दूसरी घटना सडन से होती है,
तो उसमें एक घटना जो जारी थी वो कॉन्टिन्यूस में थी, और जो सडन से होती है वो पास्ट सिंपल में हो रही थी। फिर इसके पहले जो हमने देखा तो वो वाला देखा हमने आफ्टर और बिफोर वाला, और अब जिसमें एक तरफ हैड प्लस V3 और एक तरफ V2 आता था। अब ये देखें, ये दोनों घटनाएं कैसी हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं, समय में बीच में बिल्कुल भी समय में अंतराल नहीं रहा, दोनों घटनाएं एक साथ हुई और समय में पहले हुई। तो वहां क्या आएगा, एज सुन एज आई रीच्ड होम माई फोन रैंग, जैसे ही मैं घर पहुंची माई फोन रैंग, मेरा फोन बजा। दोनों कैसे हुई, जैसे ही मैं एंटर की, जैसे ही मैं घर पहुंची और वैसे ही मेरा फोन बजा। तो दोनों घटनाएं कैसी हुई, एकदम ही इंस्टेंट, मतलब एक साथ हुई। तो वो दोनों किस में होंगी, सिंपल पास्ट में होंगी। अगला देख लेते हैं, माई फोन रिंग्ड एज सुन एज आई रीच्ड, मेरा फोन बजा जैसे ही मैं घर पहुंची। वो ही सेम टू सेम मैंने ले लिया है, एज सुन एज शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ की जो सेंटेंस है वो कैसे होंगे, पास्ट सिंपल में होंगे। फिर आप देखेंगे एज सुन एज टीचर एंटर्ड, जैसे ही टीचर एंटर्ड हुए, ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूड स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, सब सारे स्टूडेंट जो है खड़े हो गए। तो पास्ट सिंपल में हमेशा क्या होता है, हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर पुराना है पास्ट परफेक्ट का, उसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का जो है हमारा ये सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है। तो दोनों जो है, ये देखिए आप, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, और वहां पे रिंग का सेकेंड फॉर्म है रैंग। यहाँ पे आप देखेंगे सेम वही है। यहाँ पे आप देखेंगे एंटर का सेकेंड फॉर्म एंटर्ड, एंड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड। तो ये हमारा रूल नंबर सेकेंड था। अगले रूल पे हम चलते हैं। देख लेते हैं लास्ट वाला हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट टेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखेंगे यहाँ पे दो अपने आप में टेंस है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, दोनों की हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ आएगी। आप देख लीजिएगा कैसे स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ ING। कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे वर्ब के साथ ING या वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ा हुआ था, ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे परफेक्ट है तो यहाँ क्या है, हैड, बीच में क्या लग गया है, बीन। बीन किसकी पहचान है, समझो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक पहचान है। समय में कोई काम जारी था और पहले जारी था, और उसमें भी क्या दे दिया, टाइम या पीरियड या पॉइंट दे दिया। देखो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस, तीनों टेंस में बहुत ही समानता है। यदि आप ING देखेंगे तो आपको लगेगा ये कंटिन्यूअस टेंस है, यदि आप हैड देखेंगे तो आपको लगेगा परफेक्ट टेंस है। पर यदि आप वहां पे टाइम देख लेंगे तो आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा, यदि वहां पे टाइम डिनोटिंग कुछ भी वर्ड लिखे हुए हों, तो जैसे कि सिंस या फिर फॉर, सिंस और फॉर जो लगे होते हैं, तो सिंस और फॉर कहाँ लगे होते हैं, हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक सेंटेंस है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को, एक ही नियम है, तो मैं आपको बता देती हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, पास्ट में कोई काम जारी था, ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। पास्ट में कोई काम जारी था तभी दूसरी घटना घटी, तो यहाँ तक जो है हमने नियम देखा था कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था, एक काम जारी था और तभी दूसरी घटना घटी। तो एक काम जो जारी था वो हमारा किस में हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो सडन से दूसरी घटना घट रही थी वो हम V2 में एक्सप्रेस कर रहे थे, मतलब पास्ट सिंपल में। लेकिन यहाँ ये डिफरेंस है, साथ में क्या दे दिया, अब इन्होंने समय भी दे दिया। पहले साथ में समय नहीं दे रहे थे, अब इन्होंने क्या दे दिया, साथ में समय भी दिया। तो पहली घटना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरी सिंपल पास्ट में होगी। टाइम, पॉइंट, पीरियड, ये तीनों दिए रहे होंगे, तो आपको पता करना है, तो आप समझिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When I reached his home, he was reading। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने फिर से इसलिए ले लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये नियम तो पहले भी पढ़ा था तो वो भी दूसरा है कि ये वही है, तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग ले लिए हैं। When I reached his home, मैं जब वहां पहुंची,
उसके घर पहुंची, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी समय नहीं दिया है कि कब पढ़ रहा था, सुबह दोपहर शाम कब पढ़ रहा था, या मैं कब पहुंची, सुबह दोपहर शाम, कोई भी आपको समय नहीं दिया है, केवल ये बस बता रही है कि पास्ट में दोनों घटनाएं हुई थी। तो आप देखेंगे व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वॉज रीडिंग, तो वो पढ़ रहा था, तो काम जारी था, काम जारी था वो आईएनजी में, और जो काम सडन से हुआ तो वो V2 में हुआ। अब अगला देख लेते हैं जो कि इस टेंस का एग्जाम्पल है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंची, he had been reading since morning। अब हमने यहाँ पे देखिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले ली है, had been प्लस वर्ब की ing, क्यों ले ली है, हमने ये since को देखते हुए यहाँ पे कौन सी ले ली है, had been प्लस ing ले ली है, since morning। अब आप देखेंगे टाइम डिनोटिंग, मतलब उन्होंने बता दिया कब से, मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग से वो पढ़ रहा था, इसीलिए यदि टाइम दे देता है साथ में तो वहां पे हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, और यदि टाइम नहीं देता है तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा, ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा। तो आई होप आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा, आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप एक साथ सारे एग्जाम्पल एक के नीचे रख के एक आप यदि नियम याद करेंगे तो आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और आपको कहीं भी यदि कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, बने रहिए। अब कल और एक टेंस की क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको इमेजिनरी जो है सेंटेंस होते हैं कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी टेंस में स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस से जुड़े हुए, कनेक्टर से जुड़े हुए दो सेंटेंस, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी से कुछ और भी रह गया है तो वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक टेस्ट रख लेंगे। थैंक यू।